ये बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन। पिछला क्लास एक ग्राफ का बताए हैं और फिर ये क्लास, ये दोनों क्लास यदि आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में एक ग्राफ निश्चित है, 5 नंबर का ग्राफ आता है, वो निश्चित यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकता है सिंगल समीकरण के लिए, सिंगल मतलब कि एक समीकरण रहेगा और उसका ग्राफ खींचना होगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि 2 समीकरण रहेगा और ग्राफ के द्वारा आपको कहेगा कि x और y का मान निकालिए। तीसरा तरह का ग्राफ यही आ सकता है कि सिर्फ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, y का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, तो y आपको मान लेना है और उससे 2 समीकरण बना के इस तरह से हल करेंगे। तो यही 3 तरह का आपको ग्राफ आ सकता है। इससे ज्यादा आपको मैट्रिक के एग्जाम में। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, दिलीप साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ आगे का भाग लेकर आए हैं, जो 2 समीकरण के रूप में निकालना है। इसके पीछे वाला क्लास में भी बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज 2 समीकरण के द्वारा, ग्राफ के द्वारा हम हल कैसे करेंगे, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस और यहाँ लिखेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट निगेटिव एरिया। इसके पीछे वाला क्लास में हम आपको बताए थे कि एक तरफ पॉजिटिव एरिया होता है, एक तरफ निगेटिव एरिया होता है। उसी तरह से यहाँ वाई एक्सिस लिखेंगे, वाई एक्सिस और वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखना है कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट रही है वहां पर ऑरिजिन और ओ द्वारा सूचित करेंगे, उस बिंदु को ओ द्वारा सूचित करेंगे और इसको हम लोग 0 और 0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका निर्देशांक जो होगा वो बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होगा। यहाँ पर देखना है कि हम लोग एक मापक के रूप में छोटा सा ले लेते हैं, लिख लेते हैं कि माना कि एक बड़े वर्ग की लंबाई बराबर एक इकाई यूनिट के रूप में हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर मानना ये जरूरी होता है ग्राफ में कि हम 1 इकाई मान रहे हैं या 2 इकाई मान रहे हैं या 5 इकाई, जितना भी मानना होता है वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, लिख लेंगे कि एक घर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 जितना भी है तो उस हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। और इसी तरह से ये निगेटिव एरिया है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिख लेंगे भी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से आगे की ओर ये बढ़ते जाएगा। उसी तरह से ऊपर ग्राफ बाई के तरफ भी, बाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आगे की ओर जाएगा। निगेटिव एरिया नीचे की ओर, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से नीचे भी जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ये प्रथम पाद है, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद है। इसको पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ये 2 समीकरण है, तो 2 समीकरण के हिसाब से ये इसको हल करेंगे। हल करने के बाद यहाँ x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यदि इसको ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण यहाँ लिखा हुआ है, पहला समीकरण x - 2y बराबर 5। पहले समीकरण के लिए पहले बॉक्स बनाइए, 2y x - 2y बराबर 5, पहला समीकरण के। इसके लिए ग्राफ का रेखा लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु जरूरी होता है। तो x और y यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पर देखना है कि सपोज कीजिए हम लोग x के लिए y के लिए इस तरह से मान, यहाँ 2 कम से कम 2 मान जरूरी है। अब मैक्सिमम आप मान जितना भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान जरूरी है। यहाँ पर देख लेंगे, यदि y के बराबर यदि हम लोग 0 लेते हैं, y के मान यदि हम लोग 0 लेते हैं, यहाँ पर हल करके देख लेंगे कि x - 2y बराबर 5। अब देखिए x - 2, y का मान यदि 0 यहाँ रखते हैं तो बराबर 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे x बराबर 5। अब यहाँ पर फिर आगे देखना है बच्चों की एक मान और कुछ भी ले लेते हैं।
सपोज कीजिए कि हम लोग -1 ले लेते हैं। यदि -1 यहाँ पर ले लेते हैं तो फिर x का मान कुछ ना कुछ निकालेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे फिर कि x - 2y बराबर 5, फिर समीकरण को लिखेंगे। और यहाँ पर है y का मान, यहाँ देखना बच्चों y का मान है कितना -1, तो यहाँ पर लिखेंगे x -2 गुने -1 घेर के लिखना है 5। अब देखिए x तो +2 हो जाएगा बराबर 5। अब देखिए इसलिए x बराबर कितना मान हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3। अब x का मान यहाँ पर लिख देंगे 3। y का मान जो भी देंगे तो x का मान उस तरह से निकल जाएगा। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर रेखा खींचेंगे 5 और 0 से। अब यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में कि x का मान कितना आ रहा है 5, तो x का मान देखो 1 2 3 4 5। अब y का मान यहाँ पर देखिएगा सर 0, इसका मतलब ये वैल्यू यहीं पर हो जाएगा। और इसको यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 और 0 लिखेंगे, 5 और 0। एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु कितना हो जाएगा 3 और -1, तो 3 फिर x के तरफ जाएंगे, प्लस है तो 1 2 3 और -1 नीचे आएंगे, -1 नीचे आएंगे, x एक घर नीचे आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और -1। और इससे एक हम लोग रेखा खींचेंगे, एक लाइन को खींचेंगे। ऐसा लाइन खींचना है कि ये दोनों को कनेक्ट होते हुए इस तरह से आएगा, इस तरह से ये लाइन खींचा जाएगा। और ये लाइन जो होगा वो x - 2y के लिए होगा, x - 2y बराबर 5 इसके लिए होगा, और ये लाइन इसके लिए होगी। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरे समीकरण के लिए लिखेंगे, फिर दूसरे समीकरण के लिए लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 2x + 4y, दूसरे समीकरण के लिए 2x + 4y बराबर 10। अब फिर एक बॉक्स बनाएंगे सर, वो बॉक्स में इस तरह से फिर एक बॉक्स बनाएंगे। फिर कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होती है, तो 2 बिंदु फिर लिखेंगे। अब सपोज कीजिए यदि हम y का मान 0 लेते हैं, y का मान 0 लेते हैं, यहाँ समझना बच्चों कि y का मान यहाँ 0 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर 2x + 4y बराबर 10। अब y का मान यदि 0 लेते हैं तो 2x + 4 गुने 0, तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ये 4 गुने 0 0 हो गया। अब 2x बराबर 10, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू फिर यहाँ पर क्या आ गया 5, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 5। अब फिर उसी तरह से फिर कुछ भी मान आप ले सकते हैं, y का मान फिर कुछ ले लीजिए। y का मान सपोज कीजिए हम 1 ले लेते हैं, तो y का मान 1 ले लेते हैं। अब फिर यहाँ पर फिर समीकरण को लिखेंगे 2x + 4y बराबर 10। अब यहाँ पर लिखिए 2x + 4 गुने 1 बराबर 10। अब देखिए 2x और 10, ये 4 जो 4 गुने 1 है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, तो 10 - 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, द्वितीय 6, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब x का वैल्यू यहाँ 3 लिखिए। अब देखो बच्चों दोनों बॉक्स हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0, और यहाँ भी x बराबर 5 और y बराबर 0। अब दोनों का मान यहाँ पर देख लीजिए, तो फिर दूसरे समीकरण के लिए भी हमें x 5 और y बराबर 0, तो ये मान यहीं पर आ जाएगा। लेकिन दूसरा वैल्यू जो है 3 और 1 है, तो 3 लिखेंगे सर, 1 2 3। लेकिन अब क्या होगा कि 1 ऊपर जाएगा, क्योंकि पहला समीकरण में 3 और -1 था, लेकिन दूसरा समीकरण में क्या हो जाएगा 3 और 1 है, तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर प्लस की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सामने, तो ये हो जाएगा 3 और 1। 3 और 1 का मतलब क्या होगा कि x का मान 3 हो गया, y का मान 1 हो गया। अब फिर जो है इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मान को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से मान क्या होगा आगे बढ़ जाएगा। अब जहां पर कट रहा है देखिए समीकरण, अब ये समीकरण किसका हो गया, ये समीकरण हो गया 2x + 4y बराबर 10 के लिए समीकरण हो गया। देखना बच्चों ये समीकरण क्या हो गया 2x + 4y बराबर 10 के लिए हो गया। अब पहला समीकरण x - 2y बराबर 5 के लिए ये लाइन हो गया, और दूसरा समीकरण 2x + 4y बराबर 10 के लिए ये लाइन हो गया। अब दोनों लाइन कहां पर कट रही है, तो दोनों लाइन का इंसेप्ट बिंदु, कटान बिंदु, प्रतिच्छेद एक दूसरे को कहां पर कर रहा है, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है 5 पर, x एक्सिस पर कर रहा है। तो x एक्सिस पर जब करता है कोई भी लाइन, जब x एक्सिस पर काम करता है तो वहां पर y का मान 0 हो जाता है, और x का मान यहाँ पर तो 5 का रहा,
और जब लाइन पर ही कटेगा x पर तो y का मान 0 हो जाएगा। तो इसका हल जो है बच्चों देखना, x बराबर 5 और y बराबर 0। इस तरह से हम लोग ग्राफ के द्वारा दो समीकरण से x और y का मान निकालते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। यहां देखना है बच्चों कि अब ये दूसरे तरीका का मैथ है। अभी तक जो है आपको हम ग्राफ में बताए थे कि सिर्फ x का वैल्यू कैसे निकालना है, x के हिसाब से सिर्फ जैसे x बराबर 5 है तो उसका कैसे ग्राफ खींचना है, फिर x यदि माइनस में उसका मान है तो अकेले कैसे ग्राफ खींचना है, y का प्लस में मान है सिर्फ y का तो कैसे ग्राफ खींचना है, और y का सिर्फ माइनस में मान है तो कैसे ग्राफ खींचना है। आज हम आपको बताएं, इसके पहले जो हिसाब बताया उसमें क्या बताया कि दो समीकरण रहेगा तब कैसे x और y का मान निकालेंगे। अब ये तीसरे तरह का हिसाब है। अब यहाँ पर देखना है कि x प्लस 2 बराबर और 1 माइनस एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, x प्लस 2 बराबर 1 माइनस एक्स। अब ये लेखा चित्र के हिसाब से मतलब ग्राफ के द्वारा इसमें अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ के द्वारा, जब भी हम ग्राफ के द्वारा मान तभी निकाल सकते हैं किसी x का वैल्यू जब तक दो लाइन एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो कटान बिंदु जहां पर होगा वहीं पर x और y का मान निकलेगा। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर y का तो मान है नहीं, तो यहाँ पर y का जब मान नहीं है तो हम लोग y बराबर मान लेंगे। तो माना कि x प्लस 2 बराबर 1 माइनस एक्स बराबर y माना, हम लोग मान लेंगे। और इसको मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दो तरह का समीकरण का यूज करेंगे यहाँ पर बना के। तो यहाँ पर y बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं x बराबर 2, क्योंकि x प्लस 2 बराबर भी y है और 1 माइनस एक्स बराबर भी y है। तो एक समीकरण इससे मानेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे इससे, और दो मान निकालेंगे। पिछले क्लास में भी आपको बताए हैं कि दो मान निकालना है, एक को लिखेंगे x और दूसरे को लिखेंगे y। अब सपोज कीजिए सर, यदि हम यहाँ पर x का मान सपोज करो कि 0 दे देते हैं, तो 0 दे दीजिए तो y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान यदि यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू 0 दिए तो 0 यहाँ दे देंगे तो y का मान 2 आ गया। अब सपोज करो x का मान हम 1 दे देते हैं, तो 1 दे दीजिए x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो 0 और 2 का ग्राफ क्या होगा, 0 का वैल्यू तो ऑरिजिन पर ही रह जाएगा x का मान, क्योंकि 0 न आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, ऑरिजिन पर ही 0 रह जाएगा। अब y का मान 2 है तो 2 प्लस है तो ऊपर जाएगा, माइनस रहता तो नीचे आता, तो यहाँ पर आ जाएगा छोटू, देखना यहाँ पर 0 और 2 आ गया। यहाँ पर बगल में उसका निर्देशांक दे देंगे। देखिए ये छोटी पोस्ट नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इसको काटिए तब हम लोग बोलेंगे। इसमें x का मान 0 और y का मान 2 है, जिसको एक को भुज और दूसरे को कोटि मानेंगे, निर्देशांक कहलाती है। अब देखिए फिर एक बिंदु क्या आ जाएगा 1 और 3, तो एक x का मान 1 है और y का मान कितना है 3, प्लस में जाएगा तो ऊपर और यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने। हम लोग के पास में आप अपने ग्राफ के कॉपी में जब बनाओगे तो एग्जैक्ट बिंदु आपको मिलेगा। हम एक अनुमानित रेखा खींचते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पर ग्राफ के हिसाब से कहीं कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा है, इससे आप ध्यान रखिएगा इसको। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ऊपर ले जाएंगे और यही लाइन को क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे। ये आपका समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया आपका y बराबर x प्लस 2 का, y बराबर x प्लस 2। अब उसी तरह से फिर एक समीकरण यहां पर भी लेके छोटू, देखो 1 माइनस एक्स बराबर y, 1 माइनस एक्स बराबर y। अब इसके लिए भी बॉक्स एक बनाओ। अब देखिए हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि यदि हम x बराबर 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी x बराबर 1 है, समझिएगा। कुछ आप अपने अनुसार जब कुछ मान ऐसा लेना है जो आपको सहायता पड़े। अब देखो यहाँ पर देखो x का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 1 में 1 माइनस एक्स बराबर y, तो देखो 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा y, ये 0 बराबर y, मतलब y का मान क्या आ गया 0। उसी तरह से x का मान और कुछ ले लेते हैं। अब यदि x का मान हम 0 लेते हैं, देखिए यहाँ पर x का मान 0 है, अब फिर x का मान यदि हम 0 लेते हैं, यहाँ पर देखिए x का मान हम 0 लेंगे तो फिर यहाँ पर मान निकालेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखिए सर दोबारा मान निकालिए, देखिए 1 माइनस एक्स बराबर y, पुनः हम लोग क्या करेंगे
x माइनस, अब देखिए 1 और x का मान यदि हम 0 ले रहे हैं तो 0 बराबर 22, तो इसलिए y का वैल्यू क्या हो गया 1, तो यहाँ पर y का वैल्यू 1। यदि हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, यदि x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। अब इससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब x बराबर 1 और y बराबर 0। अब x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ पर, y बराबर 0। तो हम आपको बताए थे कि x का मान यदि 0 ले रहे हैं तो सॉरी x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो वो x एक्सिस पर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 और 0, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 0, इस तरह से लिखेंगे 1 और 0। दूसरा मान क्या है, 0 और 1। 0 जब आएगा तो ऑरिजिन पर ही रह जाएगा और 1 y का मान है तो ऊपर जाएगा, इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 0 और 1, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 0 और 1 इस तरह से। अब इस दोनों लाइन से देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं 0 और 1। अब ये दोनों बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन को आगे इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से लाइन को खींचते जाएंगे। इस लाइन को भी आप चाहो तो ऊपर बढ़ा सकते हो। और इस लाइन का नाम हम देंगे 1 माइनस x बराबर y, इसका ये लाइन हो गया। अब देखिए ये कटान बिंदु जो है, ये कटान बिंदु जो है, ये कटान बिंदु यहाँ पर आ गया। अब ये हम लोग को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है छोटू, x का मान निकालना है। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसको नीचे इस तरह से आएगा। तो देखिए ये 1 है और ये 0 है, तो अप्रोक्स हम लोग को क्या आ रहा है कि x का मान 1 और 0 के बीच में आ रहा है, लेकिन माइनस एरिया में आ रहा है, तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा। बीच में आएगा तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखो y का वैल्यू इस तरह से निकलेगा, y का वैल्यू ऊपर आ रहा है ना, नीचे आएगा तो y का वैल्यू माइनस में चला जाएगा, लेकिन ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस x बराबर -1/2 आएगा हल। इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको 1 मिनट आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब आएगा ऐसा कि x + 2 बराबर 1 माइनस x और y नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो y उसको मान लेंगे कि बराबर y, और उसके बाद दो समीकरण बना के इस तरह से समीकरण को निकालेंगे। और जहां पर कटान बिंदु होगा, देखिए इसके नीचे जो सामने आ रहा है, तो ये नीचे जहां पे सामने कटेगी तो ग्राफ के कॉपी में एग्जैक्ट मान आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी एग्जैक्ट मान ही आ रहा है, लेकिन ये संभावित हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर ग्राफ तो हम बना नहीं सकते हैं, तो हम बनाने का आपका तरीका आपको बता रहा है। तो ये सामने जहां पर कटिंग होगा, तो यहाँ पर देखिए यह 0 होता है और यहाँ 1 है और बीच में कटिंग हो रहा है, तो ये पर माइनस हाफ उसको लिख सकते हैं 1/2, या माइनस में 0.5 भी आप लिख सकते हैं। 100% है कि यदि आप ये 2 क्लास बेसिकली आप बढ़िया से अच्छा तरीका से आप 2 बार 3 बार रीडिंग कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन ग्राफ से आपका नहीं छूटेगा। और हर साल एग्जाम में एक ग्राफ बनाना एकदम निश्चित है कि एक ग्राफ आपको परीक्षा में आएगा, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन। यदि दो दिन का क्लास आप 20 मिनट 25 मिनट का जो क्लास है वो कर लेते हैं, तो आप 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। इस तरह से अभी भी ये क्वेश्चन है, और अगले क्लास में फिर VBI क्वेश्चन लेके आएंगे। बिहार बोर्ड का 24 तारीख से एग्जाम है, 24 फरवरी से। तब तक के लिए दिलीप सर का धन्यवाद, और रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी परेशानी होता है कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो भी VBI क्वेश्चन आपके हिसाब से लग रहा है कि ये क्वेश्चन हार्ड है या कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी हमसे आप कमेंट्स के द्वारा आप हमारे पास तक मैसेज को पहुंचा सकते हैं, और उसका अगले क्लास में हम फिर जो है जो भी उसका सॉल्यूशन होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।